हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों का पूछा गया बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक। आप लोगों ने इसके बारे में मुझसे कई बार रिक्वेस्ट की है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि ट्विंस बेबी या फिर एक से ज़्यादा बेबी, जो बहुत सारे लोगों के 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, इनका क्या रीज़न होता है या फिर ये क्यों पैदा होते हैं। क्या ऐसी कंडीशन होती है कि जिससे एक के बजाय ज़्यादा बेबी हो जाते हैं, ट्विंस बेबी हो जाते हैं। ट्विंस में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, एक ही तरह से बिहेव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं। सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियोस के मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्विंस बेबी का प्रोसेस जानने से पहले सबसे पहले आपको बेसिक प्रेगनेंसी का प्रोसेस पता होना चाहिए। वैसे तो इसके बारे में मैं काफ़ी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ और मेन इसके बारे में डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। मेरी प्रेगनेंसी Q&A वीडियो थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों के पूछे गए ही प्रेगनेंसी के बेसिस पे जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कि कुछ लोगों ने ऐसे तक क्वेश्चन मुझसे पूछे थे कि क्या किस करने से प्रेगनेंसी होती है, क्या ओरल सेक्स करने से प्रेगनेंसी होती है या फिर एनल से प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आते थे और जिससे मुझे पता चला कि लोगों को कितना कम इस बारे में नॉलेज है कि प्रेगनेंसी आखिर होती कैसे है। तो मैंने वो पूरा डिटेल में उस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल मैं उसका छोटा सा पार्ट आपको समझा देती हूँ। अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो वो मेरी वीडियो ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको डिटेल में प्रेगनेंसी का प्रोसेस जानना है या फिर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं प्रेगनेंसी को लेके, तो आपके वहाँ पे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आप मेरी #BeBold प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन उनमें से ही कहीं आपको आंसर हो जाए। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ कि हम फीमेल्स के अंदर हर महीने एक अंडा बनता है हमारे यूट्रस के अंदर। वो रिलीज होता है और वो वेट करता है मेंस के, एक आदमी के स्पर्म का। स्पर्म और एग का जब मीटअप होता है तब एक बच्चा बनता है। ये एक बहुत ही बेसिक सी इसकी जानकारी है। अब मैन की बॉडी में भी ये सिर्फ एक बार में एक स्पर्म नहीं निकलता है, बहुत सारे मिलियंस में स्पर्म जो हैं वो एक एजैकुलेशन में निकलते हैं। यहाँ तक कि आपके सीमन की एक बूंद में भी थाउजेंड आपके स्पर्म होते हैं। उनमें से कहीं कोई एक जाके ही उस एग को फर्टाइल कर सकता है। एक बार अगर एग और स्पर्म का मीट हो गया तो उसके बाद अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एग जो है सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म से ही फर्टाइल हो जाता है। उसके बाद अगर दूसरे स्पर्म वहाँ जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि अगर हम ऑल्टरनेट डेज पे या फिर कंटिन्यूसली अगर हम इंटीमेट होते हैं, तो अगर पहली बार में ही प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद अगर हम करेंगे तो क्या उससे ट्विन बेबी हो जाएगा? जी नहीं। एक एग एक ही बार फर्टाइल होगा ना, वो बार बार थोड़ी होता रहेगा। ट्विन बेबी का कुछ और प्रोसेस होता है और वही हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल की बॉडी में एक एग होता है और उसको सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टाइल करता है। अगर उसके बाद आप इंटरकोर्स करते हो या फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक बूंद में भी बहुत सारे होते हैं, तो अगर एक ने फर्टाइल कर दिया तो बाकी सारे का कोई काम नहीं है, वो डेड हो जाएंगे अपने आप ही। फीमेल्स की बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि उनको रास्ते में ही आधे को तो किल कर देती हैं, आधे स्पर्म तो अंदर तक पहुँच ही नहीं पाते, जो बहुत फास्ट होते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे कि आप यंग एज में अगर होते हो तो इस टाइम पे आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है, तो ऐसे में फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इजीली प्रेग्नेंट किसी को कर पाओ। वहीं जब आपकी एज ज़्यादा हो गई या फिर आप ऐसे हैबिट्स अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हो जिससे कि आप अपने स्पर्म की क्वालिटी को डिक्रीज कर रहे हो, तो ऐसे में फिर चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी ना हो पाए, आपकी स्पर्म की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। इस पर मैंने वीडियो अगेन बनाई हुई है मेरे #BeBold प्लेलिस्ट में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपके स्पर्म की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है और आप कैसे उसे इम्प्रूव
प्रूव कर सकते हो, तो आप अगेन वो वीडियो भी देख सकते हो। अब आगे चलते हैं और इसी के आगे हम डिस्कस करते हैं कि ट्विन बेबी का फिर क्या रीज़न होता है। अगर हम बेसिक बात करें ट्विंस की, तो ट्विंस दो तरीके के होते हैं। पहले ट्विंस तो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब कि वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक ही जेंडर होता है, या तो दोनों ही बच्चे लड़कियां होंगी या फिर दोनों ही बच्चे लड़के होंगे। दोनों की शक्ल सूरत बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, कई बार तो इतनी ज़्यादा सिमिलर होती है कि खुद के उनके पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बेबी कौन सा है। तो इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, इनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में कुछ और कहते हो तो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक जानकारी दे रही हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फीमेल की बॉडी में एक एग जो है वो होता है जो कि वेट कर रहा होता है फर्टाइल होने का। अब सोचिए कि किसी कारण से ऐसा हो जाए कि उस एग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो दो पार्ट में टूट जाए, वो एग जो है वो टूट के दो हिस्सों में बट जाए, और ऐसे में अगर आप मीटअप करते हो, और मैंने जैसे आपको बताया कि एक बार के इजैक्यूलेशन में ही बहुत सारे थाउजेंड्स में स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं। अब ऐसे में एक स्पर्म ने जाके उसके एक पार्ट को फर्टाइल कर दिया और दूसरे स्पर्म ने जाके दूसरे पार्ट को फर्टाइल कर दिया। अब ऐसे में क्या हुआ, वो एग के दोनों पार्ट जो हैं वो फर्टाइल हो गए, लेकिन वो क्योंकि दोनों पार्ट एक सिंगल एग से टूट के दोनों बने थे, तो इसलिए वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं। जैसे कि दोनों बच्चों का जेंडर सेम होना, उनका एक जैसा दिखना, उनका इवन पैदा होने के बाद में कभी कभी तो सेम बिल्कुल बिहेव करना, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। तो इसका रीज़न ये होता है। दूसरी टाइप के ट्विन होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन। अब इनमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों बच्चे एक ही जेंडर के हों, एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं और दोनों लड़के भी हो सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक जैसे दिखें, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो सकती है, क्योंकि एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, बहन भाई जो होते हैं नॉर्मल, उनमें भी थोड़ी बहुत शक्ल वगैरह मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्विन में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल एक जैसे दिखें ये भी ज़रूरी नहीं होता है। अब ये बात कर लेते हैं कि ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन जो हैं ये कैसे बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फीमेल की बॉडी के अंदर हर महीने एक एग जो है वो जनरेट होता है और वो वेट करता है फर्टाइल होने के लिए। जो आप नॉर्मल अगर इसका डायग्राम देखोगे फीमेल्स का, जो यूट्रस का या जो उनका इंटरनल पार्ट होता है जहाँ पे बच्चे बनते हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि दो ओवरी होती हैं और दोनों फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस से जुड़ी हुई होती हैं, और एक महीने में एक फैलोपियन ट्यूब से एग जनरेट होता है, उसके अगले महीने दूसरी से होगा, फिर उसके अगले महीने फिर पहली वाली से होगा। तो ये ऑल्टरनेट साइकिल चलती है कि एक महीने एक से होगा, अगले महीने उस एक से होगा, एक एक महीने का गैप देके ये साइकिल चलती है। लेकिन सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए कि फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए कि दोनों ही फैलोपियन ट्यूब से अगर एक साथ ही एग जनरेट हो जाए, यानी कि एक बार में एक एग होना चाहिए, लेकिन किसी कारण की वजह से अगर दो एग जनरेट हो गए, दोनों ही फैलोपियन ट्यूब से दो एग आ गए, तो ऐसे में क्या है, अब वहाँ पे दो एग अवेलेबल हैं। अब ऐसे में अगर आप फिजिकल होंगे तो स्पर्म जाके उन दोनों एग को सेपरेटली फर्टाइल कर सकते हैं, एक जाके एक को कर देगा, एक जाके एक को कर देगा, और ऐसे फिर दो अलग अलग बेबी तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एग होंगे, दो अलग अलग स्पर्म होंगे, इसीलिए दो अलग अलग सेपरेट बच्चे बनेंगे, जिनका आपस में ज़रूरी नहीं है कि सेम होना ज़रूरी हो, क्योंकि पहली वाली कंडीशन में तो वो एक एग के ही दो पार्ट थे, इसीलिए वो सिमिलर होते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग एग होते हैं और इसीलिए ये अलग अलग हो सकते हैं, दोनों बच्चों का जेंडर और उनका दिखना, शक्ल सूरत। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से ये कंडीशन जो है होती है। तो पहला तो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एज में अगर माँ बन रहे हो, जो फीमेल्स 30 से 40 के बीच में या फिर बहुत सारी तो 40 के बाद भी ट्राई करती हैं, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि आपके ट्विन बेबी। दूसरा, अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आपको बच्चे नॉर्मली नहीं हो रहे हैं, आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हो जिससे कि आपका एग प्रॉपर बन जाए, तो ऐसे में फिर हो सकता है कि वो एग जो है वो दो पार्ट में टूट सकता है या दो अलग अलग एग जनरेट हो जाएं। तो अगर आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हो बच्चा होने के लिए, तो भी चांसेस हैं कि आपके ट्विन बेबी हो जाएं।
नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आप IVF टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो अपना बच्चा होने के लिए, तो उससे भी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके ट्विंस बेबी हो जाएं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ये जेनेटिकली होता है, जैसे कि उनकी फैमिली में ये चला आ रहा है कि ट्विंस बेबी होते हैं, तो जेनेटिकली भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके ट्विन बेबी हो। तो ये कुछ रीज़न होते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो ट्विन बेबी के साथ में, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और इसके अलावा क्या क्या रिस्क हैं ट्विन बेबी के साथ में, क्या क्या आपको केयर करनी है, और रिस्क फैक्टर कितना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला तो रिस्क फैक्टर यही है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप सिंगल बेबी के साथ भी प्रेग्नेंट हो तो भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे क्योंकि ट्विन बेबी हैं आपके अंदर, तो प्रॉब्लम्स भी डबल होंगी। जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो भी आपको डबल होंगे, जैसे कि वोमिटिंग होना, चक्कर आना, नौशिया होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, कुछ भी खाने का मन नहीं करना, मूड स्विंग होना, स्ट्रेस होना, ये सारी ही चीज़ें आपको डबल होंगी। तो इसीलिए आपको डबल केयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्विन बेबी अगर आपके अंदर हैं, तो जो पहला वाला बेबी है उसको प्रॉपरली खाना या फिर जो ब्लड सप्लाई होती है मदर से वो नहीं मिल पा रही, वहीं दूसरे बेबी को थोड़ी ज़्यादा मिल जा रही है। ऐसे भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से एक बच्चा जो है वो काफ़ी दुबला पतला या फिर कमज़ोर या फिर खून की कमी के साथ पैदा होता है, और दूसरा बच्चा वहीं हेल्थी हो सकता है। ये चीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा एक बेबी का जो वेट है वो काफ़ी कम और दूसरे बेबी का ज़्यादा हो सकता है, या फिर दोनों ही बच्चों के जो वेट हैं वो कम आए। नॉर्मल जितना बेबी का वेट होना चाहिए, कम से कम 2.5 किलो तो होना ही चाहिए, और उससे भी उनका कम ये देखा गया है, हो सकता है। इसके अलावा जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, लास्ट जब आपकी डिलीवरी का टाइम धीरे धीरे आने लगता है, 7th मंथ के बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक तो वेट पुट ऑन हो जाएगा, आपको चलने फिरने घूमने में दिक्कत होगी। अगर आप ज़्यादा कोई एक्टिविटी करते भी हो तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से आपको जल्दी लेबर होने के चांसेस भी होते हैं। ऐसे में जिनके ट्विन बेबी हैं या ट्रिपलेट्स हैं, या मतलब एक से ज़्यादा हैं अगर बेबी, उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की सलाह देते हैं। रेगुलर आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, रेगुलर अपने चेकअप करवाइए, रेगुलर अपना जो सोनोग्राफी है वो करवाइए। मेडिसिन भी आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है, जो नॉर्मल हमारी मेडिसिन चलती है प्रेगनेंसी में, आयरन, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की, तो यहाँ पर वो आपको उसकी सप्लाई भी ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि आपके अंदर ट्विन बेबी हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डबल केयर आपको करने की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं कि और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ऐसे में। अब यहाँ पे क्योंकि मैं बोल के अगर आपको समझाऊंगी तो शायद आपको ज़्यादा समझ ना आए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्क्रीन पे आपको कुछ डायग्राम्स दिखा दूँ, या फिर मुझे ऑनलाइन अगर डायग्राम उस तरह के नहीं मिले तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको हाथ से ड्रॉ करके भी दिखा दूँ। देखो, पहली सिचुएशन में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं मेडिकल चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आप कोशिश करना समझने की, अगर आपको नहीं भी समझ आए तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फर्दर ये चीज़ें जान सकते हो। तो पहला कंडीशन में क्या होता है कि जब ट्विन बेबी बनते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जो बच्चा होता है वो एक सैक में अंदर सुरक्षित रहता है। उस सैक के अंदर पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर बच्चा सेफ रहता है, और एक कॉर्ड के थ्रू मदर से जुड़ा होता है। उस कॉर्ड के थ्रू उस बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, खाना पानी वगैरह जो भी ग्रोथ होती है वो उस कॉर्ड के थ्रू ही बच्चा अपनी मदर से चीज़ें लेता है। अब क्या है, ट्विन बेबी के केस में यहाँ पे 3 तरह की कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो दोनों बच्चे हैं वो अलग अलग सैक में होंगे, अलग अलग फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए माँ से जुड़े हुए होंगे। ये सबसे ज़्यादा सेफ कंडीशन है। ऐसे में क्या है, दोनों बच्चों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, 2 अलग अलग सैक में है, वो 2 अलग अलग ट्यूब से माँ से जुड़े हुए हैं, दोनों को इक्वली चीज़ें प्रोवाइड होंगी, और ऐसे में उनकी हेल्दी प्रेगनेंसी होने के, दोनों बच्चों के हेल्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ये प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा सेफ हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो दोनों बच्चे हैं वो एक ही कॉर्ड से माँ से जुड़े हों, लेकिन जो सैक है उनका, जिस सैक में है वो अंदर, वो अलग अलग हों, लेकिन ट्यूब एक ही हो। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में ही चांसेस होते हैं कि एक बच्चे को थोड़ा सा ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाए और एक बच्चे को थोड़ा कम हो। ठीक है, तो यही वो मैं पहले जो डिस्कस कर रही थी कि एक बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर रह जाता है, या फिर एक में ब्लड की कमी हो जाती है। तो वो इसी कंडीशन में होती है कि एक ही सिंगल फेलोपियन ट्यूब से दोनों बच्चे जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं।
तीसरी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और इवन अब तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे डॉक्टर ने ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना ही बंद कर दिया है। अगर वो देखते हैं इस तरह की प्रेगनेंसी के चांसेस हो रहे हैं जो कि शुरुआत में ही पता चल जाता है, तो वो इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो दोनों बच्चे होते हैं ना, वो एक ही सैक में अंदर हैं और एक ही फेलोपियन ट्यूब से जुड़े हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है। और इसमें क्या होता है ना कि अब क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों बच्चों के बीच में कोई यहाँ पे दीवार नहीं है, दोनों बच्चे एक ही सैक में हैं, तो शुरुआत में उन दोनों के आपस में जुड़ जाने के बहुत चांसेस होते हैं। आपने इस तरह के लोगों की फ़ोटोज़, ऐसी वीडियोज़ आपने देखी होंगी कि जिनके 3 हाथ हैं या 3 पैर हैं या 4 पैर हैं, या फिर ऐसे ट्विंस जिनके सर जुड़े हुए हैं। ये ऐसी ही कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या है, क्योंकि अगर दोनों बच्चे एक साथ एक ही सैक में रहेंगे, उनको एक तो सप्लाई भी लिमिटेड ही मिलेगी दोनों को। हो सकता है एक को ज़्यादा मिल रही है, एक को कम मिल रही है, और जिसको कम मिल रही है वो दूसरे के साथ अटैच हो गया। तो पहले 3 महीने में ही डॉक्टर को ये चीज़ पता चल जाती है कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन है। अगर बच्चे एक साथ हैं, एक ही सैक में हैं, तो ऐसे में फिर डॉक्टर अब चांसेस नहीं लेते हैं उनको पैदा होने के, और उनको पेट में ही टर्मिनेट करने की सलाह देते हैं पेरेंट्स को। बिकॉज़ फिर आगे ऐसा बच्चा अगर पैदा भी हो गया तो फिर सारी लाइफ वो सफ़र करता है, पेरेंट्स सफ़र करते हैं, और डॉक्टर्स इसीलिए अब इस तरह की प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करते हैं। अगर बच्चे दोनों अलग अलग हैं, अलग सैक में हैं, तो ही वो कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा एक और लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर ट्विन बेबी हैं या ट्रिपलेट हैं तो क्या उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्या उनका सिर्फ सी सेक्शन ही होगा। तो ये चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद आपका सी सेक्शन ही हो, क्योंकि क्या है ना कि एक तो मदर जो है उसका प्रॉपर हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ताकि वो प्रॉपर दोनों को पुश कर पाए। जो आपकी डिलीवरी है वो प्रॉपर हेल्दी होनी चाहिए। दोनों बच्चों का सर जो है वो नीचे होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। अगर एक बच्चे का सर ऊपर है, एक का नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि आप सी सेक्शन ही कराओ। या फिर बच्चों का प्रॉपर वेट है, अच्छा खासा उनका वेट है, दोनों बच्चे हेल्दी हैं, और ऐसे में भी फिर चांसेस होंगे कि प्रॉब्लम आ जाए, तो भी आपको सी सेक्शन की ही सलाह दी जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल बिल्कुल हो ही नहीं सकती, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। अगर आपका सोचिए कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, आप लेबर में हैं, ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप लेबर में हैं, बच्चे का सर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और ऐसे में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, दोनों बच्चों के सर भी नीचे हैं, तो ऐसे में फिर नॉर्मल डिलीवरी का चांस जो है वो डॉक्टर आपकी ले लेंगी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, आप फुल लेबर में उनके पास जाते हो, कोई प्रॉब्लम है, बच्चे का सर ऊपर है एक का या दोनों का ऊपर है, तो ऐसे में फिर वो आपको यही सलाह देंगे कि आप सी सेक्शन करवाओ। तो अगेन, जैसा मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगेन इस वीडियो में बोल रही हूँ, चाहे आपकी 1 बेबी की प्रेगनेंसी हो, चाहे 2 की हो, चाहे 3 की हो, आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मुझे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मैं घर पे आराम से बैठ सकती हूँ। जैसा कि अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, जब भी मैं किसी को ये सलाह देती हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर लो, कोई उनको प्रॉब्लम वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं, तो सीधा मुझे वो यही जवाब देते हैं, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, हम डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप पूरे प्रिकॉशन लीजिए, आप मास्क लगाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। अभी तो इतनी सारी ऐप अवेलेबल है जिनसे आप घर बैठ के भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो ब्लड टेस्ट है या सोनोग्राफी है, उसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, वरना सोचिए कि इस तरह की कोई कंडीशन हो, आपके बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट बीट प्रॉपर नहीं है, ये सारी चीज़ें आप घर बैठ के कैसे डिसाइड कर सकते हैं। या तो फिर आप अभी के लिए इस पैंडेमिक में अपना बेबी प्लान करिए ही मत, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ मत रखिए कि क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। हो सकता है कि सिर्फ आपका ऐसा लापरवाही करने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, या फिर बेबी के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो या तो आप इस टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान अपनी करो ही मत, और अगर कर रहे हो तो रेगुलर डॉक्टर के टच में रहिए, रेगुलर अपने चेकअप्स करवाइए, रेगुलर सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं उसे ज़रूर करवाइए। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।